वृषसागर, आपके यहाँ भी परंपराएं प्रारंभ हो गई हैं। कोई आचार्य मुनि की समाधि हुई, उन्होंने कहो उनके केसरों के बाल रख लिए हो, कहो मैं तो उनका दांत रख लिया हो, कहो कोई हड्डी का अंश रख लिया हो, और ऐसा करके लोक में एक जगह में गया, वो डिब्बी खोल के दिखा रहे, बोले महाराज जी दर्शन कर लो। मैंने कहा बहन ये जैन दर्शन है, जो हमारा पूज्य था वो रत्नधारी हंस आत्मा जा चुका है। अभी तुम नई परंपरा जैन दर्शन में खड़ी मत करो कि उनके दांत और बालों की पूजा मत कराओ, इनका आप विसर्जन करो, विसर्जन करो। जिस क्षेत्र पर समाधि हुई है वो क्षेत्र समाधि स्थल हो चुका है, वो पूज्य भूमि हो गई निषद का। जो समाधि हुई थी जिस दिन, उस दिन उनकी पूजा हो चुकी है, वह है त्यक्त शरीर है। त्यक्त शरीर भी साधु का पूज्य है, त्यक्त शरीर भी साधु का पूज्य है, लेकिन उसको घर में रखने के लिए नहीं है, संस्कार करिए। बहुत गहरा विषय आगम का, इतना गूढ़ विषय है। ये शरीर जो वर्तमान में तुम्हें दिख रहा है मुनि महाराज का, इस शरीर थोड़ी पूज्य है। पूज्य तो रत्नात्रय धर्म है, लेकिन रत्नात्रय धर्मधारी वो आत्मा है कहां पर? इस शरीर के अंदर है। उस शरीर के अंदर होने के कारण वो शरीर भी पूज्य है। जैसे मंदिर की देहरी पर भी आप सिर टेकते हो, ऐसे मित्र क्योंकि उसके अंदर भगवान विराजमान है, ऐसे देह के अंदर रत्नात्रयधारी आत्मा विराजमान है, इसलिए शरीर भी पूज्य है। पर पूज्य है, एक एक अंग के तीर्थ मत बना देना। नीलेश भाई सुना कि नहीं? लोगों ने क्या किया है जगत में, किसी अंग की पूजा, किसी अंग की पूजा हो रही है, इस बात को आप अंदर अंदर समझ लेना। और ये उपदेश मात्र इस मंडप के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए चल रहे हैं। कितने प्रकार से लोग आराध्य की आराधना कर रहे हैं। यदि उनको संपूर्ण रूप उनका दे दिया जाए तो नमस्कार करने को तैयार नहीं है। बोले हम लोग तो उनकी नाक को पूजम, नाक ही पूजेंगे। ऐसे ऐसे मिथ्या पंथ हैं विश्व में। भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने पहले मुनि दीक्षा ली, इसके उपरांत ही तो अरहंत बने। उनकी दिव्य धुनी की जिनमाली निकली है। आपके बीच में ऐसे लोग हैं, कुछ लोग मात्र शास्त्र को ही मानते हैं, तो कुछ लोग मात्र मूर्ति को ही मानते हैं, कुछ लोग मात्र गुरु को ही मानते हैं। ऐसे देश में दर्शन है, वे मात्र गुरु गुरु ही को मानते हैं, वो मात्र शास्त्र शास्त्र को ही मानते हैं, मात्र प्रतिमा प्रतिमा को ही मानते हैं। जबकि मित्र, इन तीनों की एकता ही धर्म है। धर्म है। व्यवहार से, व्यवहार से न स्यात् न स्थास्तु न क्षणिक विनस्ति न बोध मात्रम न अभाव मात्रम प्रतिहते प्रतिरा भासरोधा। पहला भंग इन्होंने गिनाया, न स्थास्तु, न स्थातु। पदार्थ जो है, वस्तु जो है, मात्र मात्र नित्य ही नहीं है। पहला भंग है। जो लोग यूं कह रहे हैं पदार्थ नित्य ही है, पदार्थ नित्य ही है, वस्तु नित्य ही है। बोले महाराज जी आपने भी तो कहा था वस्तु का विनाश नहीं होता है। मैंने कहा था, बिल्कुल सत्य कहा था, वस्तु का विनाश नहीं होता है, ये तो मैंने कहा था, पर वस्तु में परिणमन भी नहीं होता, ये कब कहा था? वस्तु का विनाश नहीं होता है, ये तो मैंने कहा था आपसे, लेकिन ये भी तो कहा था कि वस्तु में
परिणमन होता है। आओ, नित्य एकांत, इसको क्या बोलना? नित्य एकांत। मतलब ये विषय यदि आपको समझ में आ गए, भैया ये तो दुनिया कह देगी भाई देव की पूजा करो, शास्त्र की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, सच्चे धर्म को मानो, ऐसी बातें दुनिया बता जाएगी आपको और आपको जान भी लेना चाहिए। परंतु जैसे कि आज बड़जात्य परिवार की बेटी, कासलीवाल परिवार की बहू, समझ रहे ना, जैन कुल में जन्मने के बाद भी उसको बेचारे को ये पता नहीं चल पाया आज तक कि ईश्वर न किसी को शरीर बनाते हैं न किसी की रचना करते हैं। ये बातें भी हमको उसको बताना है करुणा से कि बेटा आज से ये नहीं कहना अपन को कि भगवान ने ये शरीर ऐसा बनाया है, आपको ये कहना है कि शरीर की रचना हमारे कर्म की प्रकृति से ऐसे हुई है। कारण क्या है? और ये मत कोई मान लेना कि महाराज जी खंडन करने बैठे हो क्या, नहीं। यदि मैं यहां पर नहीं समझाऊंगा तो बेटी मालूम पता नहीं कहां कहां जाके ऐसे बोलेगी, मालूम चला कि जैन कुल में जन्मने के बाद भी ईश्वर कर्ता की सिद्धि करती रहेगी। समझ में आ रहा ना? ये हमारे यहां प्रकृति जो है, वस्तु व्यवस्था जो है वो त्रिकालिक है। यदि परमात्मा, अब विकल्प नहीं करो, यदि परमात्मा कुछ भी बनाएगा तो उसके अंदर बनाने का भाग आएगा, वो बनाने का भाव आएगा। दूसरी बात है कि परमात्मा है कौन सी वस्तु, उसे क्या आप लोगों ने देखा? उसे देखा क्या? नहीं देखा, देख भी नहीं सकते आप। एक पूरी भी यदि आप बनाते हो तो आपको पानी, आटा, घी, तेल, ये सब सामग्री जुटाना पड़ेगी, अग्नि जुटाना पड़ेगी, बनाने के लिए चौकी बेलन चाहिए पड़ेगा। दिमाग में वजन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ईमानदारी से बोलना पड़ेगा ना। इतना टेंशन आपको एक पूरी बनाने में होगा तो विश्व में इतनी सारे जगत के प्राणी हैं, इन सबको बनाने बैठेगा परमात्मा। फिर विशुद्ध सारे शरीर को ठेंगना बना दिया और दिलीप कासलीवाल का शरीर मोटा बना दिया, वो भोपाल के वो कासलीवाल को गोरा बना दिया, और ललित पाटनी की कौन सा बेचारे पाप के उसको काला बना दिया। तो ये आपका ईश्वर जो परमात्मा है मुझे जम नहीं रहा है कि इतना भेद कर रहा है। और यदि परमात्मा ने बनाया ही है तो फिर आपकी बनाने की आपको नहीं बनाना चाहिए था। बोले क्यों? बोले एक एक अंग को ठीक करने के लिए आपको इतना मस्तक लगाना पड़ा। अरे परमात्मा की वस्तु परमात्मा स्वयं ठीक कर देगा, और वो रोगी बनाएगा ही क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि परमात्मा ने हमारा शरीर रचना की है, उस परमात्मा को चाहिए है कि जब तुमने मुझे शरीर दिया है उसको निरोगी बनाइए। आप रोग क्यों दिया परमात्मा ने? फिर आपको पता चलेगा महाराज जी तो जो व्यक्ति जैसा खाएगा पिएगा कर्म करेगा वैसा सुख दुख पाएगा, वैसा रोग होगा। सही है क्या? यदि मेरे खाने पीने से, मेरे कर्म से ही मैं निरोग और रोगमय हो रहा हूं तो फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता हो? इसलिए आज अपन को वैज्ञानिक युग में खड़े होकर के पढ़े लिखे लोग, उनको एक बहुत गहरे में जाना चाहिए। इसलिए भाई सुब्रत सागर, जब ये लोग जाएं यहां से, इनको तत्काल शुरू भेंट करवाना सारे डॉक्टरों को। तो तत्काल सूत्र में आपको शेष अध्याय पढ़ो ना पढ़ो, छठवां अध्याय, आठवां अध्याय और आठवां अध्याय, छठवां अध्याय, पांचवां अध्याय, ये आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और आपके लिए नहीं, जितने आपके साथ होंगे ना, इन सबको आप ये जरूर बोलना कि तत्व सूत्र के 8वें अध्याय में नाम कर्म की प्रकृतियों की व्याख्या है। और मैं समझता हूँ
विश्व का कोई भी दार्शनिक, कोई भी वैद्य एक जैन कल्याण कारक नाम का ग्रंथ है, आयुर्वेद शास्त्र है। आयुर्वेद शास्त्र ये डीबी कासलीवाल का धर्म है कि आप अपनी बेटी को वो ग्रंथ भेंट कराना। कौन सा? कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ आयुर्वेद शास्त्र है और सोलापुर से प्रिंट, कहीं से मंगा के इन सारे वैद्यों को ग्रंथ देना है, क्योंकि उस ग्रंथ में सुश्रुत ने, चरक ने, बागभट्ट ने, इन सारे के सारे लोगों ने जहाँ जैविक द्रव्य का व्याख्यान किया है, मांस आदि का उपचार की व्याख्या की है, वहाँ पर कल्याण कारक ग्रंथ में मिश्री की और गुड़ की चाशनी की व्याख्या की है। इस बात को सारे आयुर्वेद शास्त्रियों ने स्वीकार किया है कि जैन दर्शन ने अहिंसा पद्धति से उपचार करने की विधा अपने सामने रखी है, वो अपन को जरूर लाना है। और जो आप अभी बता रहे थे ये विद्या, वो जो प्रोफेसर साहब का नाम ले रहे थे, उन्होंने उसको प्रचारित किया है। ये विद्या आपके यहाँ सनातन विद्या है। आप प्रश्न ये भी आपको विषय लेना कल कि हमारे यहाँ कान क्यों छिदाए जाते थे, नाक क्यों छिदाई जाती थी। ये सारे के सारे पॉइंट थे। लोग समझते कि ये गहने पहनने के लिए नहीं है, आभूषण के लिए नहीं, क्योंकि हमारी भारतीय पद्धति थी जीवन शैली, वो आरोग्यता के लिए थी। ये माताएं पैरों में बिछुआ पहनती थी। अब कुछ ऐसे शौकीन लोग हैं, पति भी जीवित है तब भी नहीं पहनती बेचारी, क्या कर सकते हैं। तो ये बातें इनको सिखा के जाना। तो बिछुआ क्यों पहनती थी? क्योंकि नारियों के ज्यादा कष्ट, दर्द, रोग होते हैं, वो उनके पौंड दबते रहेंगे, पिंच होता रहेगा, दबते रहेंगे, उनका रोग ठीक होता रहेगा। चक्की पीसना सिखाओ तो महाराजों को शुद्ध भोजन भी मिलेगा, तो पेट के जितने रोग हैं सब ठीक हो जाएंगे। बराबर है कि नहीं? अब कान के अंदर जैसे बहन ने क्या बताया, यहाँ पर सारे के सारे बता दिए। तो ऐसे कान के अंदर बहुत सारे नशा जाल हैं, उनको छेद करने पर बहुत सारे लोग चंचली होते, रोते, उपद्रव करते हैं। उनके माता पिता उसे नाक छिदा देते थे, मालूम, नाक छिदवा देते थे। बोले नाक के अंदर ऐसे पॉइंट होते, पंडित कितनी चंचली आदमी हो उसको ठीक होना पड़ता है, उसकी नाक छिदवा दो, कंछेदी लाल। हे मित्र, तो ये क्या बोल रहे हैं? शाश्वत विद्या है। तीर्थंकर ऋषभ देव ने राज्य शासन काल में, क्योंकि ये पंचम काल है, इसमें मुझे एक एक शब्द को स्पष्ट शब्द बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आज कुछ हमारे त्यागीगण, मुनिगण, आचार्यगण भगवान ऋषभ देव का दृष्टांत देकर के गृहस्थिक काम करने लगे। उनको स्पष्ट बोलना चाहिए, जब तीर्थंकर ऋषभ देव ने खेती का उपदेश दिया था तब वे मुनि महाराज नहीं थे। मैं जान के बोल रहा हूं, जब तीर्थंकर ऋषभ देव ने खेती का उपदेश दिया था तब वे तीर्थंकर, जो लोग यूं कहते भगवान आदिनाथ ने तो उपदेश दिए थे तो हम नहीं दे सकते क्या? हाँ, भगवान आदिनाथ जब उपदेश दिए थे तब वे भगवान नहीं थे, राजा थे। राजा, तुम भी राजा बन के दो, कोई मैं विरोध नहीं करूंगा। लेकिन मुनिराज बन के काम करोगे तो मेरे मित्र, ना तुम मुनि हो न तुम महाराज हो, न राजा बचते हो न प्रजा बचते हो। ललित भैया आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मित्र लोग तेरे पास भी आएंगे, बोले मुझे ललित एक काम कराना है, कहना स्वामी हम तुम्हारे साथ चलेंगे, आप इस काम के लिए हम जैसे लोग बनना पड़ेगा आपको। जैन धर्म की रक्षा करना चाहते हो, इतना कठोर बनना पड़ेगा बाप को, अन्यथा युवाओं की श्रद्धाएं चकनाचूर हो रही हैं। तीर्थंकर ऋषभ देव ने खेती का उपदेश दिया, बिल्कुल सत्य है। असी मसी कृषि विद्यावान शिल्प षट कर्मों का उपदेश दिया है, सत्य है। लेकिन एक कथन, जैसे सूर्य की लालिमा आने पर ही
सूर्य उगा कहा जाता है, जबकि सूर्य की किरणें फूटेंगी तभी उगा कहलाएगा। तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर तो 13वें गुण स्थान में बनते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में होता है, तब भी भगवान होते हैं। जब तक सम्राट हैं, राजकुमार हैं, परंतु भविष्य में उनका बनना नियत है। इसलिए द्रव्य निक्षेप की दृष्टि से अब मैं क्या क्या आपको सिखाऊं। द्रव्य निक्षेप की दृष्टि से, जैसे कि आपका बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, डॉक्टर नहीं बना, तब भी उसको डॉक्टर कह दिया जाता है। क्यों? द्रव्य निक्षेप का विषय है। ऐसे वो तीर्थंकर भी प्रकट नहीं हुई उनकी पर्याय, फिर भी उनको तीर्थंकर कहा जाता है। ये द्रव्य निक्षेप से कहा जाता है, सत्य है। लेकिन भाव से तीर्थंकर तो जब केवल ज्ञान से युक्त समोषण में विराजमान होंगे, तभी वे तीर्थंकर केवली भगवान कहलाएंगे। जैसे कि देविंद काला नहीं आया क्या मित्र? ये पांड्या आपका है ना? गया मित्र, आप अभी जज हो क्या? ईमानदारी से बोलो, सभा में खड़े हो। जज हो क्या? जज नहीं हो क्या? फिर मैं आपको रोज जज बोलता हूं, आपने मना क्यों नहीं किया मुझे मत बोलो? है मित्र, यही द्रव्य निक्षेप का विषय है। भले आपने जज का काम बंद कर दिया हो, जो पूर्व में था भविष्य में होगा, वर्तमान में नहीं भी है, तब भी द्रव्य निक्षेप से उसको वैसा कहा जाता है। यहां तक कि कोई डॉक्टर है पुरुष, फिर उसकी पत्नी डॉक्टर नहीं कहलाने लगती है। पंडित जी की पंडितानी निरा मूर्ख हो, तब भी दुनिया में पंडितानी कहलाती है। मालूम आपको? भाई कासलीवाल, क्या करते आप भोपाल में? व्यवसायी हो ना, फिर भी डॉक्टर के स्वामी हो ना आप। देखा, विधायक कोई बने, पर वो पति पत्नी में वो चला जाता है। ऐसे मित्र द्रव्य निक्षेप कह रहा है, जो वस्तु आज ऐसी नहीं है पर भविष्य में होने वाली है, तब भी उसको वर्तमान में कहना। जो भूत में हो चुकी है वर्तमान में, तब भी वर्तमान में कहना। ये किसका विषय है? द्रव्य निक्षेप का विषय है। बैठो सब लोग, समझ में आ रहा है ना?